आज हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन किसके लिए? लेंस के लिए। हम आज बात करेंगे लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध की। तो हमें याद रखना है कुछ नहीं, हमने मिरर के लिए जो पढ़ रखा है वो फॉर्मूला होता था हमारे पास 1/f = 1/v + 1/u। हमने जो मिरर के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा था वो 1/f = 1/v + 1/u है। बट लेंस के लिए अगर बात करें, फॉर द लेंस, यदि लेंस के लिए बात करें तो यही फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। क्या हो जाएगा लेंस के लिए? लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। और ये दोनों ही लेंसेज के लिए होता है। किसके लिए? दोनों ही प्रकार के लेंसेज के लिए होता है। जहां पर f क्या है? हमारी फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ, यानी जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। v क्या है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस है। क्या है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस है। और u क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हमें याद रखना है कि ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u हमारी क्या है? वस्तु की दूरी है। ये रिलेशन होता है बिटवीन u, v एंड f फॉर द लेंसेज। इसका डेरिवेशन इंटर क्लास में है, अतः 10th के बच्चों के लिए बस इतना ही है कि रिलेशन हमें पता है, इसलिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। और ये क्या हो जाएगा? मिरर के लिए क्या था? 1/f = 1/v + 1/u। तो हम बात करें तो f = द फोकल लेंथ, यानी f को फोकस दूरी कहते हैं, v को हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और u को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इसमें भी सारे के सारे जो वैल्यूज रखी जाएंगी न्यूमेरिकल में डाटा की, वो साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग में ही रखी जाती है। साइन कन्वेंशन रूल जिसे चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं, और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ही इसमें भी सारे के सारे मान रखे जाते हैं, और वो हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस समय इसमें रखते हैं। बट हमें याद रखना है कि लेंस के लिए रिलेशन जो होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो हम बात करें तो इसमें याद रखना है बस ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारी की सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। ये क्या है? हमारा साइन कन्वेंशन रूल है। क्या पहला रूल क्या है? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारी दूरियां जो हैं वो प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाएंगी। यानी अगर हम अपने आप को प्रकाशीय केंद्र कहें तो हमारे जो हम पीछे से अगर लाइट रे आ रही है तो जो सारी इधर जाएगी वो प्लस में, और जो सारी हमारे पीछे वो माइनस में, लेकिन नापे सारे हमारे पास से जाएंगे। इधर से जाएंगे प्लस में, जो हमारे सामने है वो प्लस में। नहीं, द डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर कोई चीज आ रही है आगे की तरफ जा रही है, द डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। जो इधर की तरफ दूरियां ली जाएंगी वो सारी की सारी प्लस चिन्ह के साथ यानी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। बट सारी दूरी नापी कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, यानी जो इंसिडेंट रे जा रही है, मतलब जो पीछे से हमारे ऐसे आ रहे हैं, तो हमारे सारे इस तरफ क्या है? पॉजिटिव चिन्ह के साथ ले जाएंगे। ऑल द डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, क्योंकि नापी हमारे पास से जानी है और लाइट रे भले इधर जा रही है, तो इससे पीछे की तरफ यानी हमसे पीछे जो भी नापा जाएगा सब ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन के साथ रखे जाएंगे। यही हमारा साइन कन्वेंशन रूल है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। यानी सारी दूरी प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएगी। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अब सबको पता है धरती से ऊपर सारा प्लस में। ऑल द डिस्टेंस टेकन परपेंडिकुलर अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड आर टेकन नेगेटिव। यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी दूरियां जो होंगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की जो सारी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती। ये हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम यानी साइन कन्वेंशन रूल था। अब हम बात करें अगर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए, मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे, रेखीय आवर्धन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो लेंस के लिए हमें एक चीज याद रखना है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अगर किसी ने पूछा किसी लेंस की रेखीय आवर्धन कितनी है या रेखीय आवर्धन क्षमता कितना, तो हम बोल सकते हैं
द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। याद रखें, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। The ratio of the height of image to the height of object is called linear magnification। यानी अगर किसी ने पूछा कि लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके लिए डायग्राम अगर हम बना लें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा भाई F1 हो जाएगा, ये 2F1, ये F2 होगा, ये 2F2 हो जाएगा, ये हमारा F1 है, ये 2F1। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखी है AB, तो हमें पता है जो पैरेलल जाएगी समांतर अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी, और जो कि वस्तु से आएगी और प्रकाशीय केंद्र से, वस्तु से the light passes through the object and optical center goes straight without deviation or intersect first refracted at point B dash, here point image of the object is formed। और प्रतिबिंब की लंबाई के लिए for the height of image B draw perpendicular line B dash A dash at point A dash on a principal axis A dash B dash is the height of image। ये हमारा हो गया इमेज, ये हमारी ऑब्जेक्ट की कोई वस्तु 2F के पीछे है, इसका इमेज F2 और 2F2 के बीच में बना है। तो अगर इसको बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। यानी अगर बात करें लेंस के लिए फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। यही बात करें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध का, तो वो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, अगर इसको हम बोले तो ये हमारे पास O होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये जो इसकी हाइट है ये हमारी होगी I। यानी जो प्रतिबिंब की हाइट है ये हम इसको बोल सकते हैं I। यानी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको आगे और एक्सटेंड करके अगर रिलेशन की बात करें तो हमें याद रखना है कि m is equal to I upon O is equal to V upon U होता है। ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, या द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब एक छोटे से टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, लेंस से, और वो हमारे पास है पावर ऑफ लेंस। हमको पता है पावर ऑफ लेंस का कहने का मतलब ये नहीं है कि पावर ऑफ लेंस, हमारे लेंस कहने का मतलब सिंपल सी बात है, पावर ऑफ लेंस सब लोग चश्मा बनवाने अगर जाते हैं तो जो चश्मा बनवाते हैं उसकी पावर हमेशा हमने देखा होगा लिखी जाती है, ना कि फोकस दूरी। जब चश्मा बनवाते हैं या जब भी कभी कोई स्पेक्टिकल्स बनवाने जाता है मार्केट में, तो वो हमेशा जो भी लेंस की लिखी जाती है डाटा, वो डायोप्टर के फॉर्म में लिखी जाती है। और डायोप्टर किसका यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस का। जो डायोप्टर होती है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। और हमको पता होना चाहिए एक बात कि जो भी हमारे चश्मे की फोकस दूरी के हिसाब से पावर होता है, उसी पावर के हिसाब से हमारे लेंसेज बनते हैं, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि चश्मे जो बनते हैं हमारे लेंस के ही बनते हैं। पावर ऑफ लेंस निकले तो बहुत आसान है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अगर कोई पूछे लेंस की क्षमता है क्या, तो हम बोलेंगे लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, लेंस की क्षमता होता है। या बोल सकते हैं लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। याद रखें, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये उसी लेंस का फोकल लेंथ है जिसकी हम पावर की बात कर रहे हैं। ये उसी लेंस की क्षमता है जिसकी हम फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। उसी फोकस दूरी उसी लेंस की है जिसकी हम क्षमता की बात कर रहे हैं। ये उसी एक ही लेंस की बात कर रहे हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और इसकी यूनिट डायोप्टर होती है और इसको प्लस डी से या माइनस डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें, जो लेंस की क्षमता होता है इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होती है, डायोप्टर होती है।
बस इसको हमें ध्यान देने वाली बात यह है इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने पूछा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, या किसी ने पूछ लिया कि पावर ऑफ लेंस क्या है, अगर किसी ने पूछा पावर ऑफ लेंस क्या है तो हम बोल सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाता है। बस ध्यान देने वाली बात है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्या कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो पावर हमारी प्लस में आएगी, और अगर ये कहीं कॉन्केव लेंस होगा तो जो हमारी पावर आएगी वो माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाती है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव सिंबल के साथ लिया जाता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव सिंबल के साथ और कॉन्केव लेंस की पावर जो है वो नेगेटिव सिंबल के साथ आती है। किसी ने पूछा कि पावर ऑफ लेंस क्या है, तो हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, मेरी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से, अगर इससे बेस कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम दो तरीके से करते हैं, जैसे p = 1/f, तो हमें याद रखना ये f हमेशा यहाँ किसमें होगा, मीटर में, यानी फोकल लेंथ जो होगी हमारी मीटर में होगी। यही यूनिट क्या है इसकी, डायोप्टर। अगर यही कहीं हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और हमारा क्या निकल आएगा लेंस की पावर। ये लेंस की पावर तो डेफिनेशन तो वही होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। लेकिन लिखने का तरीका, अगर फोकल लेंथ मीटर में होगा तो 1/f हो जाएगा, और सेंटीमीटर में होगा तो 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल की बात करें, अगर कभी गिवन है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +50 सेंटीमीटर, बोले फाइंड द पावर ऑफ लेंस, तो हम समझ जाएंगे +50 लिखा है तो p = 100/f, क्योंकि f इसमें सेंटीमीटर में, तो p एज इट इज 100 कर दिया हमने, यहाँ प्लस का 50 रख दिया, इससे इसको काटा तो p कितना आ गया प्लस का 2 डायोप्टर। यानी इस लेंस की जो क्षमता है, यानी इस लेंस की जो पावर है, लेंस की पावर कितनी है प्लस में 2 डायोप्टर है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया ऐसे करके कि फोकल लेंथ दे रखा है 0.2 मीटर, कितना दे रखा है 0.2 मीटर, और बोल दिए कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था। ये हमसे बोले कि इसकी पावर निकालो, हमको दे दिया फोकस दूरी 0.2 मीटर है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। हमसे बोले लेंस का, तो हमें पता है यहाँ मीटर में दे रखा है तो 1/f हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में। p एज इट इज रहने दिया, 1 को ऐसे कर लिया, इसको लिखा 0.2। हमें पता है साइन कन्वेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, यानी चिन्ह परिपाटी के नियम से जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आती है वो नेगेटिव सिंबल के साथ आती है। हमने माइनस चिन्ह लगा लिया, यानी माइनस का साइन, डेसिमल हटेगा यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 5 जा 10, यानी इसकी जो पावर आएगी वो माइनस का 5 डायोप्टर होगी। इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं, किससे, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड।